तो आज हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फ्रॉम द लैंग्वेज. सपोज लैंग्वेज L1 is given as a की पावर n, b की पावर 2n, where n is greater than equal to 1. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से. तो मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ क्या जनरेट होगी? मिनिमम स्ट्रिंग जो जनरेट होगी वो a b b होगी. 2n है a होगी. a से n हमेशा ज्यादा है तो एक सेल्फ लूप यहाँ लगा दें ए एस बी बी, तो हमेशा इसको कॉल करता रहेगा तो ये जनरेट हो जाएगा. ग्रामर में मेन आपका प्रोडक्शन सी होती है, तो प्रोडक्शन बन गए, इसका मतलब ग्रामर आपकी प्रिपेयर हो चुकी है. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है ए की पावर m b की पावर n वेयर m इज ग्रेटर देन n और m n जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो m ज्यादा है n से, तो स्टार्टिंग हम करते हैं एक ज्यादा से. ए एस लिख दिया मैंने और इसका एक अगला कर दिया ए ए. एस के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो इससे ए जनरेट होता रहेगा या ए ले लें आप बी के लिए आगे, जो बी बी आपको बार बार करते चले जाना है. तो ए बी कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं. ए से हम जनरेट कर दे रहे हैं एक तो ए बी सेल्फ को और एक ए बी, ताकि ये टर्मिनेट हो जाए. तो इस कंडीशन में हमेशा ए ग्रेटर देन रहेगा बी से. अगला है आपके पास जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं ऑल थ्री ए की पावर m b की पावर n वेयर m इज लेस देन n, है ना. m n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो सेम ही प्रोडक्शन ले लें, बस a की जगह b की जगह a हो जाएगा. एस प्रोड्यूस बी एस, सॉरी एस बी होगा, एस बी. और एक आपके पास इसका ले लेते हैं बी बी. एस के दो प्रोडक्शन हो गए, बी से प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास ए बी बी और ए बी. तो सेम ही सा रहा, देख रहे हैं आप, बस खाली एस पहले कर दिया है हमने, एस बी कर दिया और इधर बी पहले कर दिया है. नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास है सपोज स्ट्रिंग है आपके पास जिसमें मोर एज हैं आपके पास देन बी से. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. ए आपके पास ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो एस से जनरेट करते हैं केवल ए. तो ए हो गया, ए एस कितना करते रहें और एस की जगह ए की स्ट्रिंग हो जाएगी. एस ए आपके पास एक स्ट्रिंग हो जाएगी. बी एस एस, क्योंकि एस एस 2 टाइम्स ताकि वो बी से ज्यादा हो, है ना, ए ज्यादा हो. एस बी एस स्टार्टिंग किसी से भी हो सकती है, इसलिए मैं ये सारी स्ट्रिंग्स इसकी बना देता हूँ एस एस पी. तो अब कहीं भी आप लेके चले केवल एक ही स्ट्रिंग हो जाएगी, तो ए तो ज्यादा ही हो जाएंगे. ए बी की स्ट्रिंग हो जाएगी आपके पास अगर कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, बट एस को जब रिड्यूस करेंगे तो ए आपको लिखना पड़ेगा, तो बी की कंपेरिजन में ए हमेशा ज्यादा होंगे. अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके पास अनइक्वल एज एंड बीज हैं. ए और बी इक्वल नहीं होंगे, तो ए ज्यादा है बी से, एक तो ये बन गया, तो एक तो ये ले लें, और एक में बी ज्यादा ए से करते हैं तो एक वो करते हैं, तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे इसके सोल्यूशन में. तो इसका सोल्यूशन में हम दो प्रोडक्शन सकते हैं. एस से एक प्रोड्यूसर है S1 और एक S2. S1 का प्रोडक्शन ये ले लें जिसमें ए ज्यादा होंगे बी से. तो S1 का प्रोडक्शन ले लेते हैं ए S1 S1 ए बी S1 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 बी S1 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 बी. क्लियर. दूसरा S2 के प्रोडक्शन लेते हैं जिसमें बी रहेगा बी. ठीक है, सिर्फ बी ज्यादा होगा इसे, तो बी के प्रोडक्शन ले लेते हैं. जहां ए आ रहा है ए की जगह बस बी लिख देते हैं और बी की जगह ए लिख देते हैं. बी S1 बी ए, सॉरी S2, सॉरी ये S2 के प्रोडक्शन से S2 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 बी S2 S2 ए S2 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 ए. तो यहाँ पर क्या होगा, बी ग्रेटर देन होगा ए से और यहाँ पर ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे. आसान है. चलिए अगला, अब हम ग्रामर से लैंग्वेज बना लेते हैं. ठीक है, तो ग्रामर आपको गिवन होगी. फॉर एग्जांपल ग्रामर गिवन है आपके पास एस, एक ही सिंबल है आपके पास 01,
S produce 0 S1, S produce null और S फाइंड लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको फाइंड करनी है, राइट। तो मिनिमम यहां से देखेंगे कि मिनिमम क्या है, मिनिमम नल है आपके पास, एस से प्रोड्यूस हो रहा है, एस प्रोड्यूस नल, ठीक है। अगला है एस का प्रोडक्शन S01, इसको सेल्फ से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हो जाएगा 00S11। अगर सेम चीज हम एन टाइम करते रहें तो 0 की पावर n S1 की पावर n, एस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं नल से, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 की पावर n 1 की पावर n। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मिनिमम नल है तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी ये लैंग्वेज बन गई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ग्रामर G is given as S A S produce S S starting symbol S, find LG। लैंग्वेज आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ S का प्रोडक्शन देखें तो एस एस, तो यही टर्मिनेट कहीं है ही नहीं एस से, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या हो जाएगी, नल। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एस से कहीं भी टर्मिनल हमको नहीं मिल रहा है। एस से जब टर्मिनल नहीं मिल रहा है मींस टर्मिनेट जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास लैंग्वेज यहाँ पर कुछ नहीं। अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, हमें ग्रामर जी में जो ग्रामर गिवन है, तो ग्रामर में मेरे प्रोडक्शंस गिवन है, एस प्रोड्यूस ए सी ए एंड सी प्रोड्यूस ए सी ए एंड बी, फाइंड एल जी। लैंग्वेज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता ही वेरिएबल्स यहाँ पर है एस और सी, टर्मिनल है ए और बी आपके पास, ठीक है। तो एस से पहले मिनिमम हम देख लें, मिनिमम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एस से प्रोड्यूस हो रहा है ए सी ए, और सी को रिड्यूस कर सकते हैं केवल बी से, तो एस से मिनिमम हमारे पास आ जाएगा ए बी ए, ये तो मिनिमम हो गया। बाकी एस से देखिए प्रोडक्शन, एस इज इक्वल टू ए सी ए, सी को हम रिड्यूस कर सकते हैं सेल्फ से, ए सी, तो ए सी ए आ जाएगा। अगर ये हम एन टाइम करते रहें तो एस से हमारे पास जो ग्रामर जनरेट होकर आएगी ए की पावर एन सी ए की पावर एन, और इस सी को हम रिड्यूस कर सकते हैं लास्ट में जाके किससे, बी से, तो ए की पावर एन बी ए की पावर एन। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज हो गई एल जी, वो हो गई आपके पास ए की पावर एन बी ए की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम क्या है हमारे पास ए बी ए, तो मिनिमम वन हो जाएगा, ये तो वन होगा तो ए बी ए आपके पास फाइंड हो जाएगा, तो ये इसकी लैंग्वेज आ गई आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एस प्रोड्यूस ए एस बी एस ए बी, फाइंड एल जी। लैंग्वेज करिए। अब यहाँ से देखिए ए से स्टार्ट हो सकती है, बी से केवल ए केवल बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, कुछ भी हो सकता है, केवल ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बार बार इसको कॉल कर ले, सारे ए हो सकते हैं, सारे बी हो सकते हैं। तो लैंग्वेज में जब ऐसा कुछ नहीं बनना है हमें, तो हमने लिख दिया ए बी, नल नहीं है तो ए बी प्लस, नल होता है तो ए बी स्टार कर देते हैं, करेक्ट है। तो ये हमारा यहाँ से प्रोडक्शन हो गया आपके पास। हम्म, एक और कर लेते हैं, अगर हमारे पास सपोज लैंग्वेज एल गिवन है हमारे पास, डब्ल्यू सी डब्ल्यू की पावर टी, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी स्टार, डब्ल्यू नल भी हो सकता है तो केवल सी हो जाएगी, टी का मीन्स क्या हो गया आपके पास, ट्रांसपोज इसका, डब्ल्यू की पावर टी, तो डब्ल्यू सी डब्ल्यू की पावर टी, ये है आपके पास, मीन्स अगर डब्ल्यू आपके पास ए बी है तो डब्ल्यू की पावर टी कितना होगा, बी ए होगा आपके पास, ये इसका मतलब है। तो इसके लिए बना लेते हैं हम सोल्यूशन, इसका मतलब तो आप समझ ही गए। तो आपके पास एस से प्रोड्यूस होके केवल सी क्यों है, क्योंकि आपके पास डब्ल्यू नल भी हो सकता है, स्टार दिया है। एस से ए से स्टार्ट होके एस सी लिख दिया, मैं एस ए लिख दिया, ए से स्टार्ट होके ए पर खत्म, ए के बाद बी भी आ सकता है तो बी से स्टार्ट होकर बी पर खत्म, अगर आपस में इनको चेंज कर दें तो ए से स्टार्ट होकर ए के बाद बी आ जाएगा, इधर बी और उसके बाद ए, तो जस्ट अपोजिट इधर होता चले जाएगा, जैसे प्लेन ड्रॉम में आपने किया था लगभग उसी टाइप से यहाँ पर आपके पास ये सोल्यूशन इसका फाइंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम अपने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास लैंग्वेज गिवन है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर i, where n is greater than equal to 1 and I is greater than equal to 0। तो i तो 0 हो गया तो ये तो नल हो जाएगा, n 1 हो गया, मीन्स ए बी की स्ट्रिंग रह जाएगी केवल। तो यहाँ पर हम इसे दो पार्ट में तोड़ ले रहे हैं। एक तो L को हम L1 यूनियन L2, L1 में हम मान लेते हैं ए बी की केवल स्ट्रिंग, जहाँ C को हम मान लें कि C 0 है, ए बी की स्ट्रिंग n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मान लें, क्योंकि n तो 1 से स्टार्ट है। दूसरी हम मान लेते हैं जिसमें C गिवन है, तो a की पावर n, b की पावर n, c की पावर i, वेयर n एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो 1 से स्टार्ट होंगे लेकिन इक्वल नहीं है। ये तो कंफर्म है, i कुछ हो सकता है, दूसरा वेरिएबल है, n अलग वेरिएबल है। तो इसके लिए जनरेट करते हैं s इज इक्वल टू, एक कैपिटल ए ले लिया मैंने, ठीक है, s से, और कैपिटल ए से मैंने केवल ले लिया ए बी। तो ए बी के ओनली ए बी यहाँ से आ जाएगा जब ये 1 होगा, और ए से ले लिया मैंने ए बी, तो ये ए की पावर एन, बी की पावर एन जनरेट हो जाएगा, L1 यहाँ से जनरेट हो गया पूरा। अब आपको सी भी जनरेट करना है, तो एस से आप जनरेट कर दिए एस सी, तो सी इसे रिपीट करते रहिए, जितने सी चाहिए उतने सी मिल जाएगा, और एस को फिर ए से, ए को आप अगर एन नंबर ऑफ द ए भी चाहिए तो इससे रिप्लेस कर दीजिए, केवल ए भी चाहिए तो इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास ये पूरी लैंग्वेज यहाँ से डिजाइन हो जाएगी, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें।